लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होते ही कांग्रेस का बुरा समय शुरू हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी की एक एक बैसाखी टूटती जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस का हर प्लान फेल होता जा रहा है। उसके सालों से जुड़े नेता अब साथ छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल कर लोगों को न्याय देने की बात कर रहे हैं और उन्हीं के नेता कांग्रेस पर अन्याय करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जिस गेम प्लान के साथ उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है, उसी कांग्रेसी ताल की हवा निकल गई है। मतलब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जीरो से हीरो बनने का सपना देख रही थी, लगता है वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस का महा मास्टर प्लान धराशायी हो गया है। इंडिया गठबंधन बनाकर कांग्रेस बीजेपी को जिस तरह से पटखनी देने का महा प्लान बना रही थी, उसकी हवा निकल चुकी है। ये हवा किसी और ने नहीं बल्कि मायावती ने निकाल दी है। कांग्रेस मायावती पर डोरे डालकर सोच रही थी कि सपा बसपा और खुद मिलकर बीजेपी को धूल चटा देगी, लेकिन मायावती ने कांग्रेस का सारा प्लान फेल कर दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कांग्रेस को रिटर्न गिफ्ट में जो दिया है, वो कांग्रेस के सपनों को तोड़ने के लिए काफी है। मायावती ने साफ ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। मतलब साफ है कि कांग्रेस के सारे प्लान मायावती ने फेल कर दिए हैं। मायावती ने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और दूसरे दल को फायदा पहुंचता है। मायावती ने यह भी कहा कि लगभग सभी पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती हैं। मतलब कांग्रेस को मायावती ने सीधी ना कह दी है। पिछले दिनों कांग्रेस सपा को दरकिनार करके मायावती पर डोरे डालने लगी थी। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव पर दबाव बनाना चाहती थी और यूपी का पूरा चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ने का सपना देख रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा लालच में ना माया मिली ना राम। मतलब मायावती ने तो कांग्रेस को जोरदार झटका दे ही दिया। दूसरी तरफ इस बयान के बाद कांग्रेस जो गेम अखिलेश के साथ खेलना चाहती थी, वो पूरा गेम पलट गया है और सीटों के दबाव का कांग्रेसी फॉर्मूला औंधे मुंह गिरा है। सिर्फ यूपी नहीं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस के संयुक्त कोषाध्यक्ष राहुल गांधी के परम मित्र मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। देवड़ा परिवार का कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता टूट गया। मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में उन्हें घुटन हो रही थी, कांग्रेस का माहौल खराब हो गया है। मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, वो पीएम नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, उद्योगपतियों को गालियां दे रहे हैं, जबकि पहले मनमोहन सरकार में संस्थाओं पर सवाल किए जाते थे, व्यक्तिगत हमले नहीं किए जाते थे। खैर, मायावती का इनकार और मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद कई सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी पर खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को अपनी ही पार्टी और अपने ही नेताओं के बारे में जानकारी नहीं है। मिलिंद देवड़ा ने अचानक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, कई दिनों से ये बात सामने आ रही होगी, लेकिन कांग्रेस अपनी पार्टी में हो रही बड़ी नाराजगी को देख नहीं पा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश के साथ पहले से गठबंधन में होते हुए भी कांग्रेस बसपा पर डोरे डाल रही थी। यहाँ तक कि अखिलेश को कांग्रेस के बड़े नेता भला बुरा कह रहे थे, जबकि कांग्रेस को यह पता था कि मायावती और अखिलेश साथ नहीं आएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश को दरकिनार कर मायावती को साथ में लाने की कोशिश की, जिसका जवाब खुद मायावती ने दे दिया है कि बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यूपी महाराष्ट्र ही नहीं, कई राज्यों में कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। कांग्रेस गठबंधन का दिशाहीन नेतृत्व कर रही है। बीच बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है सामने आ गया। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होते ही एक के बाद एक दो तगड़े झटके कांग्रेस को लगे हैं। मतलब ये यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस के लिए बुरा संदेश लेकर आई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।